हेलो। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि जो स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज है वो कितने होता है 11 kV, 33 kV, 66 किलोवाट, 130 किलोवाट, 132 किलोवाट और ये ठीक है। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था हाईएस्ट 765 किलोवाट होता है। अब आप इसको गौर से देखोगे तो देखोगे कि जो सभी नंबर है ज़्यादातर वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 11 है। तो ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो यही अपना आज का टॉपिक है, वाई ट्रांसमिशन वोल्टेज इज़ इन मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। तो देखो उसके लिए इसमें कोई ज़्यादा बड़ी वो नहीं है साइंस। तो देखो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। मान लो एक एक लोड है अपने पास, मान लो एक मोटर है, ठीक है। सिंपल सा मैं बोलता हूँ, लोड भी नहीं मोटर बोलता हूँ। वो मोटर जो है उसको 200 वोल्ट चाहिए होता है, ठीक है। अब अपन को इसको 200 वोल्ट देना है तो अपन ने एक सप्लाई ली, ठीक है। इस सप्लाई से अपन ने इसको 200 वोल्ट देने की कोशिश की, लेकिन अपन ने देखा कि यहाँ से तो अपन ने 200 वोल्ट दिया, लेकिन यहाँ पूरा 200 वोल्ट पहुँचा नहीं, ठीक है। कुछ वोल्टेज इस लाइन के अंदर ड्रॉप कर गया, ठीक है। तो यहाँ जो पहुँचा वो मान लो 190 वोल्ट है, ठीक है। अब ये जो मोटर की रेटिंग थी वो 200 वोल्ट पे थी, ठीक है। तो इसकी अगर इसको 190 वोल्ट मिलेगा तो इसकी इफ़िशियंसी क्या होगी मोटर की, वो खराब कम होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम अपन हमेशा क्या करते हैं, जब सप्लाई या फिर मैं बोल दूँ ट्रांसमिशन सिस्टम में जितना भी वोल्टेज अपन को सप्लाई करना है उसका अपन 10% एक्स्ट्रा भेजते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन इसी को ही लेते हुए समझते हैं, अपन को 200 भेजना था, ठीक है। लेकिन अपन को पता है लाइन ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है, ठीक है। तो अपन प्लस 10% एक्स्ट्रा वोल्टेज भेजते हैं, किसका, 200 का। तो देखो 200 तो भेज ही रहे हैं, प्लस 10% किसका, 200 का। तो 200 इंटू 10/100, इसको काटा तो कितना बच गया, 20। तो एक हो गया 220 वोल्ट, ठीक है। तो वो जो कि अपना स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज है, जैसे कि अपन ने पिछले वीडियो में देखा था 220 वोल्ट भी होता है। तो ऐसे करके अपन पता कर सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज है वो मल्टीपल ऑफ 11 में कैसे होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और बता दूं, जैसे 11 kV अपना क्या है स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज। वो क्यों, क्योंकि अपन को 10 kV भेजना है, तो अपन 10 kV नहीं भेजेंगे, अपन क्या करेंगे, प्लस 10% एक्स्ट्रा ऑफ 10 kV भी भेजेंगे। तो 10% एक्स्ट्रा ऑफ 10 kV कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10/100। तो ये कटा, ये कितना बच गया, 1। तो कितना हो गया, 11 kV। ऐसे करके आप और भी कैलकुलेट कर सकते हो और देख सकते हो कि जो स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज है वो ज़्यादातर या फिर लगभग 11 के मल्टीपल में होते हैं, ठीक है। जो एक थ्योरी और दी जाती है फॉर्म फैक्टर वाली, ठीक है, वो 1.11 से मल्टीप्लाई होगी, इसलिए ये ऐसा बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो करेक्ट आंसर है वो इसलिए है कि जो भी अपन को वोल्टेज भेजना है उसका अपन 10% एक्स्ट्रा भेजते हैं, इसलिए जो स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज है वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 11 होता है। थैंक यू।